अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते का बयान हुआ वायरल। मेरा बस चले तो शराब बंद करवा दूं, शकुंतला ने कहा। वायरल वीडियो पर पीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। भाजपा विधायक क्या सीएम भी शराब बिक्री नहीं रोक सकते? बैज ने ये बात कही। ये तो हाईकमान से सब हो रहा है, शराब बिक्री भी वहीं से हो रही। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर है और भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते का बयान जो है वो वायरल हो रहा है। मेरा बस चले तो शराब बंद करवा दूं, ये शकुंतला पोर्ते ने कहा। वायरल वीडियो पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा विधायक क्या सीएम भी शराब बिक्री नहीं रोक सकते हैं? दबाव नहीं बना सकते कि शराब मत पियो, लेकिन बनाना चाहिए। मेरा बस चले तो पूरे विधानसभा को शराब मुक्त कर दूं मैं, अगर मेरा बस चले तो। एक व्यक्ति शराब ना पिए, एक व्यक्ति गलत चीजें ना करे और हमारा विधानसभा फिर और तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रदेश में गली गली अवैध शराब बिक रही है और इसका जिम्मेदार सरकार है, ये लगातार कहती रही और अब उनके विधायक भी इस बात को कह रहे हैं, तो सरकार को जवाब देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं, ये मुख्यमंत्री का बस की बात भी नहीं है कि शराबबंदी रोक पाए, क्योंकि उनके इशारे पे काम नहीं हो रहा है। वो तो दिल्ली और नागपुर के इशारे पर शराब बिक रही है। तो बता दें कि भाजपा विधायक क्या सीएम भी चाहे तो शराब की बिक्री बंद नहीं हो सकती, ये तंज कसा है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने। और बयान दिया था शकुंतला पोर्ते ने कि मेरा बस चले तो शराब बंद करवा दूं। वायरल वीडियो पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा विधायक क्या सीएम भी शराब बिक्री नहीं रोक सकते। विधायक शकुंतला पोर्ते का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दी है कि मेरा बस चले तो मैं शराब ही पूरी तरीके से बंद करवा दूं। तो उनका ये बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और अब इस वायरल बयान पे, इस वायरल वीडियो पर पीसी चीफ दीपक बैज ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये तो हाई कमान से सब हो रहा है, शराब बिक्री भी वही करवा रहे हैं। तो एक बार फिर से शराब बिक्री को लेकर एक तरीके से कहे तो प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। एक विधायक शकुंतला पोर्ते, बीजेपी विधायक शकुंतला पोर्ते का एक बयान जो है वो वायरल हुआ, वो वीडियो वायरल हुआ और उस पर अब तंज कसा है पीसी चीफ दीपक बैज ने। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का सबसे पहले आयनिश पर बहुत बहुत स्वागत है। वर्मा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि पीसीसी चीफ ने तंज कसा है। उनका कहना है कि बीजेपी के हाई कमान भी चाहे तो शराब बिक्री प्रदेश में नहीं रुकवा सकते। निश्चित तौर पर जो चीजें सामने आ रही है उससे यह प्रमाणित होता है कि इस सरकार का नियंत्रण अवैध गतिविधियों में बिल्कुल नहीं है। जिन अनुचित चीजों को रोका जाना चाहिए उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले दिनों 1500 करोड़ की अवैध वसूली और उसको हाईकमान तक भेजने की जो बातें उजागर हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। ठीक है, पीसीसी चीफ अगर ये कह रहे हैं कि हाई कमान, बीजेपी हाई कमान है, वो भी नहीं रोक सकते, तो सरकार तो कांग्रेस की भी छत्तीसगढ़ में रही है, आप लोगों ने क्यों नहीं करवा ली शराबबंदी? हमारी सरकार थी, क्रमिक रूप से शराबबंदी का प्रयास हुआ। पहले साल 53 दुकान, फिर 50 दुकान, 103 दुकानें बंद हुई। अंग्रेजी और देसी दोनों के खपत में लगभग 15 से 20% की कमी आई। और उसके बाद में जो हमारे यहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, वहाँ ग्राम सभा को अधिकार देने का काम किया। हमने बढ़ाया नहीं, नई दुकानें नहीं खोली। और यह सरकार आने के बाद लगातार देखिए, अंबिकापुर में सीमाड़ बंद करके शराब दुकान खोला गया प्रीमियम। गोठान जो है घूमका का, वहां तक को नहीं छोड़े। रायपुर और बलौदा बाजार की सीमा में गांव है संडी, आप पता कीजिएगा, वहां मरघट तक में शमशान में जो है शराब दुकान ये सरकार खोली। छत्तीसगढ़ को शराब के गढ़ में डुबाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है उससे कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी अपने आप को अपमानित, लज्जित महसूस कर रहे हैं। शकुंतला पोर्ते इकलौती नहीं है।
पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान आए इस सरकार के शराब प्रेम को लेके। छत्तीसगढ़ को शराब नशे में डुबोने का काम जो है केवल शराब ही नहीं, लगातार जो है अफीम की खेती से लेके सूखे नशे का जो रैकेट पनपा है, आज स्कूल कॉलेज और मंदिरों के आसपास तक जो है सूखे नशे का व्यापार हो रहा है। तो ये सब कुछ सत्ता के संरक्षण में हो रहा है और सरकार या तो रोकना नहीं चाहती या इनके हाथ में नहीं है। जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही हैं। सुरेंद्र जी, हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त सुनील चौधरी जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुनील चौधरी जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। यहाँ पर आपने सुरेंद्र वर्मा जी ने क्या कुछ कहा आपने सुना, और आपको यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि शकुंतला पोर्ते जो हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरा बस चले तो मैं शराब बंद करवा दूं, और इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान निकल कर आया है कि भाजपा विधायक तो क्या, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम भी चाहे तो वो शराब बंद नहीं करवा सकते। तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, दीपक बैज जो है वो तब क्यों नहीं बोले जब उनकी सरकार शराबबंदी का वादा करके ही पूरे 5 साल रही? तब मुंह में करी लड्डू भरा हुआ था क्या? गांव में अपने लड्डू खा करके आ गए थे क्या? और शराबबंदी से अवैध कमाई करके कांग्रेस पार्टी सुकमा में अपना कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बनाती है जो अभी सील है। और कोचियागिरी को इन्हीं लोगों ने बढ़ावा दिया था। घर घर तक शराब कौन बांट रहा था? कोरोना काल में दवाई नहीं मिल रही थी, शराब मिल रही थी। एक काउंटर में वैध अवैध शराब बेची जा रही थी। सरकारी दुकान, राजस्व में डाका, अवैध होलोग्राम कहाँ छपा? सरकारी दफ्तर में छपा कांग्रेस के कार्यकाल में। कवासी लखमा जिसका स्वागत ये लोग ऐसा कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर छूट गए हैं, वो कौन से केस से में जेल में थे? शराब के फर्जी शराब के मामले में जेल में थे ना। तो कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी की माननीय विधायक महोदय ने बहुत स्पष्टता से जन जागृति लाने के लिए लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार की चीजों से दूर रहिए। लेकिन आप लोग दोनों से यही सवाल है कि सियासत का हर चीज पे जरूरी है कि समाधान जरूरी है। शराबबंदी या शराब की खपत या शराब की वजह से, इस नशे की वजह से प्रदेश में कितना क्राइम रेट बढ़ा, ये हमने कांग्रेस की सरकार में भी देखा है और अभी भी देख रहे हैं। और सुरेंद्र जी, आपके समय पे तो ये कसम भी खाई गई थी गंगा जल लेकर के कि शराब बंदी करी जाएगी, तो उस समय भी नहीं हुआ। तो क्या आपको भी ऊपर से आदेश था या ऊपर से जो सरकार है वो वहां से चल रही थी? मेरा ये निवेदन है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, गंगा जल की कसम खाने वाली जो झूठी खबर है जो भाजपा के द्वारा प्लांट की गई है, आरपीएन सिंह जो है भाजपा में चले गए हैं। आप यूट्यूब में वो वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए कि किस प्रकार से कर्ज माफी का जो कांग्रेस का वादा था उसको शराबबंदी से जोड़ा गया है। यह भाजपा के राजनीतिक पाखंड का प्रमाण है। जो पोर्ते का बयान है, शकुंतला जी जो कह रही है मेरा बस चले, तो ये तो गूंगी बहरी सरकार है, इसमें मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है। जो शराब को नशे का गढ़ जो बनाया गया है, अभी जो है नशे की खपत आप देख लीजिए, प्रति व्यक्ति शराब के खपत के मामले में देश में नंबर 1 बनाने का जो इतिहास रचा है वो शायद सरकार ने रचा है। जो क्राइम रेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए कब बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध जो है, रोज 8 से 10 बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है। चाकूबाजी, गैंगवार जो हो रहे हैं वो अभी हो रहे हैं कि पहले वो ज्यादा होते थे। तो अपराध नियंत्रण में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जो सूखे नशे का जो नव्या मलिक का मामला था विधानसभा के सवाल में सरकार ठीक है सुरेंद्र जी, समय का अभाव है, समय की कमी है। चौधरी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ले लेंगे, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? विपक्ष का आरोप आप सुन रहे हैं। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, दीपक बैज जी स्पष्टता से बता दें पिछले 5 साल चुप क्यों थे? उनके हाईकमान को वो क्यों नहीं बोल पाए? जिनकी सहमति से अभी ओवर रेटिंग का पैसा किसके पास जा रहा है? 346 करोड़ ये ठीक है सुरेंद्र जी, सुधीर जी, मुद्दा यहाँ ये था कि शराबबंदी आखिर कब होगी। मुद्दा ये था, सरकारें आई, सरकारें गई, कई पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में राज किया है, किसी एक पार्टी का यहाँ दोष नहीं है। शराबबंदी अगर नहीं हो पा रही है, बंदी छोड़ दीजिए, शराब की खपत भी अगर कम नहीं हो पा रही है। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।